नमस्कार दोस्तों, अंकुश सर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं भारत की मिट्टियाँ। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है और आज आप पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि कल की क्लास में नहीं हो पाए थे। आइए जानते हैं। पहला सवाल है हमारा कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग कितनी है? तो आप बता देंगे लगभग 600 मीटर नीचे, लगभग 600 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो आप बता देंगे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर मिलता है आपको? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से कहाँ पर पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी जो है, मालाबार तटीय प्रदेश में, मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है लैटेराइट। तटीय प्रदेश कह सकते हैं, तटीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो मालाबार तटीय प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो आप बता दीजिए कि वन रोपण द्वारा, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। किसके द्वारा? तो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। लैटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम है मखरैला। तो मखरैला मिट्टी जो है किसका परिणाम है? तो ये लीचिंग का परिणाम है। किसका? तो लीचिंग। और लीचिंग को निथरन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो निथरन, निथरन, निथारना। तो मखरैला मिट्टी जो है वो लीचिंग का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? अपरदन के प्रकारों में चंबल के जो खड्ड हैं किसके प्रकार हैं? तो अपरदन के प्रकार हैं। तो अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो आप बता देंगे और नलिका, और नलिका के कारण चंबल के खड्ड बने हैं। और नलिका को गली भी कहा जाता है। तो अवनलिका। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवणीय आर्द्रभूमि, भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवणीय आर्द्रभूमि कौन सी है? तो आप बता देंगे राजस्थान। राजस्थान जो है ये भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय लवणीय आर्द्रभूमि के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है और इम्पोर्टेंट प्रश्न कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। मृदा विज्ञान। अब आता है कि ग्रेनाइट और नीस चट्टान द्वारा निर्मित होती है कौन? तो ग्रेनाइट और नीस चट्टान द्वारा कौन निर्मित होता है? तो ये लाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी ग्रेनाइट और नीस के द्वारा, नीस चट्टान द्वारा निर्मित होती है। आप इसको देख लीजिए।
अब आता है कि मिट्टी एवं प्रमुख फसलें। किस मिट्टी में कौन सी प्रमुख फसलें होती हैं? आइए इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक है जलोढ़ चावल, जलोढ़ चावल गन्ना साथ, जलोढ़े चावल गन्ना साथ, गेहूं शरधा दोमट खास, रबर है लाइटे कॉफी चाय, तमा और मक्का लापी माय, जिम्ब बाजरे रेतल भूरी। आइए इसका विवरण जानते हैं। जलोढ़े से जलोढ़ मृदा। जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें मिट्टी में चावल और गन्ना, चावल का मठ, गन्ना की फसल, जलोढ़ मिट्टी में चावल और गन्ने की फसल, गेहूं श्रद्धा दोमट खास। दोमट माने दोमट मिट्टी जो है, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी में गेहूं श्रद्धा, गेहूं से गेहूं, और सर से सरसों, गेहूं सरसों, सरसों और धान, धा से धान की फसल, ये दोमट मिट्टी में होती है। ध्यान रखिए। और दोमट मिट्टी से प्रश्न भी आपका बन चुका है और उसमें पूछा गया था कि धान की फसल किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है, तो आप बता देंगे दोमट मिट्टी में। रबर है लैटे, तो लैटे से लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी जो है, लैटेराइट मिट्टी में रबर, रबर काफी, रबर है लैटे काफी चाय और काफी, और चाय की फसल, ये सर्वाधिक होती। फिर नेक्स्ट आता है तमा और मक्का लापी माय। तमा से तमाकू, मक्का से मक्का, और लापी से लाल पीली मिट्टी, लाल लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में यहाँ पर लिख दीजिए ला और पी। लापी से अर्थ है लाल पीली मिट्टी। तो लाल पीली मिट्टी में तमा से तंबाकू, तंबाकू, और औ से और, मक्का से मक्का, तंबाकू और मक्का की फसल सर्वाधिक होगी किसमें? लाल पीली मिट्टी में। अब आता है जिम्ब बाजरे रेतल भूर। रेतल भूर माने रेतली भूरी मिट्टी, रेतली भूरी मिट्टी, रेतली भूरी मिट्टी में बाजरे माने बाजरा, बाजरा की फसल रेतली भूरी मिट्टी के लिए प्रमुख है। और बाजरा का जो मूल स्थान है, मूल स्थान ध्यान रखिए, बाजरे का जो मूल स्थान है वो आपका जिम्ब से जिम्बाब्वे, जिम्ब से जिम्बाब्वे, इसीलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। तो जिम्बाब्वे, ठीक है। तो आइए एक बार पुनः समझ लेते हैं इसको। लिखा है कि गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है, लगभग 600 मीटर नीचे है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो आप बता देंगे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न है लैटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है तो मालाबार तटीय क्षेत्र या प्रदेश में।
मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा? तो मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। माने पौधे लगा दिया जाए तो उसके कारण क्या होगा कि मृदा अपरदन रुक जाएगा। लैटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो लैटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम मकरैला मिट्टी है। यह किसका परिणाम है? तो लीचिंग यानी कि निथरन का परिणाम है। अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं? तो अपरदन के प्रकारों में किसके कारण चंबल के खड्ड बने? तो चंबल के खड्ड बने किसके कारण? चंबल के खड्ड जो है वो और नलिका के कारण बने हुए हैं, गली कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि कौन है? भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो राजस्थान को माना जाता है। किसको माना जाता है? राजस्थान को माना जाता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान कहा जाता है और इसे हम पीटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान द्वारा निर्मित मिट्टी। ग्रेनाइट और नीस चट्टान द्वारा कौन सी मिट्टी निर्मित होती है? तो लाल मिट्टी निर्मित होती है। फिर आता है मिट्टी एवं प्रमुख फसल। किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है? तो जलोढ़, चावल, गन्ना, साग। ठीक है, जलोढ़, चावल, गन्ना, साग। जलोढ़ माने जलोढ़ मिट्टी में चावल और गन्ने की फसल अच्छी होती है। गेहूं, सरधा, दोमट, घास। तो दोमट माने दोमट मिट्टी में गेहूं से गेहूं, सर से सरसों और धा से धान की फसल अच्छी होती है। रबर है, लैटे, कॉफी, चाय। लैटे माने लैटेराइट मिट्टी में रबड़ से रबड़, कॉफी और चाय की फसल अच्छी होती है। तमाम, मक्का, लापी माने लापी से लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी में तमा माने तंबाकू और मक्का से मक्के की फसल अच्छी होती है। जिम्ब, बाजरे, रेतल भूर। तो जिम्ब, बाजरे, रेतल भूर से मतलब रेतल भूर माने रेतली भूरी मिट्टी में बाजरे माने बाजरे की फसल होती है और बाजरे का मूल स्थान भी आपको बताया गया है कि जिम्बाब्वे है। ठीक है, आज की थी ये भारत की मिट्टियों से संबंधित क्लास और इन्हीं 2 क्लासों से ही आपके प्रश्न बनते हैं। और यदि कोई आपका अन्य प्रश्न है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।